Hi guys, welcome to True North. मेरा नाम है अनाहत कलसी. In today's lecture, we'll be covering the current affairs for 13th April 2024. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने लास्ट 12 ईयर्स में कंजेक्टिवली जो है ग्लोबली टॉप रैंक हासिल किया है इन दीज रैंकिंग्स. तो आंसर है इसका MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है टॉप रहा है इंस्टीट्यूट ग्लोबली इन दीज रैंकिंग्स. तो देखते हैं और इस रैंकिंग के बारे में. तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर 2024 ये रिलीज़ किया जाता है. लंदन बेस्ड कंपनी है. QS स्टैंड्स फॉर क्वासरेली सीमेंट्स. ठीक है, तो देखते हैं ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो हैं ग्लोबली इसके हिसाब से जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है USA में. उसके बाद टॉप 3 में अगर हम देखें तो नेक्स्ट 2 UK के हैं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, एशिया में देखते हैं कौन सी है टॉप यूनिवर्सिटी. तो दिस इज़ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. फिर बाकी दो जो हैं चाइना की हैं, एक पेकिंग यूनिवर्सिटी और एक सिंघुआ यूनिवर्सिटी. देन हम देख रहे हैं कि इंडिया में कौन से हैं टॉप इंस्टीट्यूट्स. तो इंडिया में टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और ग्लोबल रैंक है इसका 149. ठीक है, साथ ही यहाँ पे ये चीज़ भी देख लेते हैं कि JNU यूनिवर्सिटी ने इन दी सब्जेक्ट डेवलपमेंट स्टडीज़ इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है 20th पोजीशन हासिल की है ग्लोबली. ठीक है, तो इंडिया में तो टॉप है ही. हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी इन डेवलपमेंट स्टडीज़ ग्लोबली 20th रैंक पे है. ठीक है, आगे चलते हैं. तो अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी कंपनी जो है वर्ल्ड की टॉप CO2 एमिटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग कंपनी. CO2 हमें पता है एक ग्रीन हाउस गैस है. तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग कंपनी जो है नेम की गई है इन दिस कार्बन मेजर्स रिपोर्ट. तो आंसर है इसका सऊदी अरामको. तो देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में. एक तो ये रिलीज़ की गई है बाय ए थिंक टैंक कॉल्ड इन्फ्लुएंस मैप. इन्होंने जो है डेटाबेस यूज़ किया है एक कॉल्ड दी कार्बन मेजर्स डेटाबेस, जहाँ से इन्होंने फॉसिल फ्यूल रिलेटेड जो है डेटा यूज़ किया है. ठीक है, तो इन्फ्लुएंस मैप की इस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड में टोटल 57 कंपनीज़ हैं या एंटिटीज़ हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन एमिशंस, जो कि आती हैं फॉसिल फ्यूल या सीमेंट प्रोडक्शन से. तो ये जो डेटा है ये पास्ट 7 ईयर्स का डेटा है. ठीक है, उसके हिसाब से 80% ऑफ द कार्बन एमिशंस कम फ्रॉम जस्ट 57 एंटिटीज़ इन द वर्ल्ड. अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी हैं वर्ल्ड की टॉप 3 ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग कंपनीज़ या फिर CO2 एमिटिंग कंपनीज़ हम कह सकते हैं. 2016 से लेके 2022 के पीरियड के बीच में, उस पीरियड के लिए जो है ये डेटा है. तो टॉप है इसमें सऊदी अरेबिया का स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी सऊदी अरामको, और सेकंड पे है रशिया का अगेन स्टेट ओन्ड एनर्जी जायंट है ये गैज़प्रॉम, एंड थर्ड पे है इंडिया का स्टेट ओन्ड प्रोड्यूसर कोल इंडिया. ठीक है, तो टॉप पर है सऊदी अरामको हमने देखा. आगे चलते हैं. तो एक रीसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो जिस जजमेंट के हिसाब से जो है एक कैंडिडेट इन एन इलेक्शन उसे प्राइवेसी फ्रॉम वोटर्स के रिगार्डिंग क्या राइट है. ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक नेता के पास वोटर्स से प्राइवेसी है या नहीं, और है तो कितनी. ठीक है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, कोई राइट टू प्राइवेसी नहीं है, या फिर सिर्फ कैंपेन रैलीज़ में ही राइट टू प्राइवेसी है. तो आंसर है इसका ऑप्शन सी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो एक कैंडिडेट है इलेक्शन का उसके पास राइट टू प्राइवेसी है फ्रॉम वोटर्स रिगार्डिंग मैटर्स दैट आर इररेलेवेंट टू हिज कैंडिडेचर. तो समझते हैं इस जजमेंट के बारे में और. 9th of April को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि एक इलेक्शन के कैंडिडेट को राइट टू प्राइवेसी है फ्रॉम वोटर्स. अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है.
तो ओनली इन द मैटर्स दैट आर इररेलेवेंट टू हिज हर कैंडिडेचर, ठीक है। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि कैंडिडेट्स डू नॉट नीड टू डाइवर्ज every information related to their personal lives and related to their possessions to the electorate यानी कि वोटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोटर्स का राइट टू नो है अबाउट नेताज, अबाउट इलेक्टर्स, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि सब कुछ नहीं कवर करता है ये राइट, ठीक है। और अगर कोई जो कैंडिडेट है वो चूज़ कर रहा है इस तरीके का नॉन डिस्क्लोजर, तो इट डज़ नॉट अमाउंट टू ए करप्ट प्रैक्टिस अंडर दी सेक्शन 123 ऑफ RPA 1951, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर ये जो है करप्ट प्रैक्टिस नहीं है इफ़ दे डू नॉट डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग आस्क्ड फॉर, अगर वो इन्फॉर्मेशन जो है उनके कैंडिडेचर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं कि किस केस के रिलेटेड जो है ये डायरेक्शन, ये जजमेंट दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट वॉज हियरिंग द केस ऑफ 2019 अरुणाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शंस। तो यहाँ पे जो है एक इंडिपेंडेंट MLA इलेक्ट हुए थे, करीखोक्री। तो इनका जो इलेक्शन है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो है वॉइड कर दिया था। तो इनके जो ओपोनेंट हैं उन्होंने ये पेटिशन रखा था कि पेटिशन में क्लेम किया था कि ही हैज़ एक्सरसाइज्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि उन्होंने 3 व्हीकल्स जो वो ओन करते हैं, मतलब उनकी वाइफ और उनका सन ओन करते हैं, उनको डिस्क्लोज़ नहीं किया जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन नामांकन फाइल किया। तो इसलिए जो है इनका इलेक्शन वॉइड हो जाना चाहिए। अब बेस्ड ऑन दैट पिटिशन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो है उनका इलेक्शन किया वॉइड। अब सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेट असाइड दिस रूलिंग और ये इलेक्शन जो है वैलिड माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास क्या राइट टू प्राइवेसी है इंडिया में। तो हमें पता है कि 2017 के लैंडमार्क जजमेंट में इन द केस ऑफ जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो है रिकग्नाइज किया गया कि राइट टू प्राइवेसी इज़ ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में कौन सी कंट्री है जो कि रैंक्स दी हाईएस्ट। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, रशिया। तो देखते हैं। तो फर्स्ट जो है ये है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। ये आइडेंटिफाई करता है वर्ल्ड में जो है साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स, ठीक है। मतलब एक नेशन के लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज़ को जज करेगा कि आइडेंटिफाई करके कि कहाँ पे साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और 100 कंट्रीज़ को जो है ये रैंक कर रहा है वेरियस कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम, जैसे रैंसमवेयर और क्रेडिट कार्ड थेफ्ट एक्सेट्रा को ये यूज़ कर रहा है। अब की फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट की ये कहती हैं कि टॉप नेशंस पोजिंग साइबर क्राइम थ्रेट आर, तो हाईएस्ट तो है रशिया, उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय यूक्रेन, चाइना। यहाँ पे इंडिया की पोजीशन देखते हैं तो इंडिया इज़ रैंक्ड एट 10th, ठीक है, 10th स्पॉट पे है इंडिया। तो हमने देखा वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स और कौन सा देश है दैट पोजेज अ साइबर क्राइम थ्रेट सबसे ज़्यादा, दैट इज़ रशिया। सो नाउ वी आर कमिंग टू दी मिसलेनियस सेक्शन। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं 3200 मेगापिक्सल्स वाला कैमरा। तो ये लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है, आप इमेज में भी देख रहे हैं इसको। तो नाम है इसका लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा। ये जो है इंस्टॉल किया जाएगा चिले की एक ऑब्जर्वेटरी में, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। अब ये इतनी प्रिसीजन वाला जो कैमरा है इसको डिज़ाइन किया गया है टू कैप्चर दी यूनिवर्स इन डिटेल एंड शेड लाइट ऑन दी एलूसिव डार्क मैटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं डार्क मैटर होता क्या है। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट या बिलीव या थियोराइज दैट डार्क मैटर मेक्स अप रफली 85% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स, ठीक है। बट क्योंकि ये इमिट नहीं करता लाइट या इंटरैक्ट नहीं करता लाइट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी डायरेक्टली। सो साइंटिस्ट हैव नॉट सीन डार्क मैटर, ठीक है। बट वी साइंटिस्ट डू नो दैट इट इज़ देयर। सो हाउ डू दे प्रिडिक्ट दैट इट इज़ देयर?
तो साइंटिस्ट्स इन्फर इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इट हैज़ ऑन दी विजिबल मैटर लाइक स्टार्स एंड गैलेक्सीज. सो ये जो डार्क मैटर है इट शेप्स दी स्टार्स एंड गैलेक्सीज द वे दे आर. ठीक है, बट साइंटिस्ट हैव नॉट सीन इट येट. तो अब दिस हाई प्रिसीजन कैमरा शुड हेल्प इन दिस मैटर. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं हम, हेड ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी. तो सबसे पहले तो जानते हैं नेशनल जुडिशियल एकेडमी के बारे में. तो ये एक इंस्टीट्यूट है लोकेटेड इन भोपाल. इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1993 अंडर द एजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो हैं वो रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से एंड ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यूके ने अपॉइंट किया है फर्स्ट फीमेल हाई कमिश्नर टू इंडिया को. तो देखते हैं कौन बनी है. तो लिंडी कैमरन ये जो बनी है ये बनी है फर्स्ट फीमेल यूके हाई कमिश्नर टू इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं गंगौर फेस्टिवल. तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है. तो इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट राजस्थान टू कमेमोरेट द यूनियन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती. ठीक है, इसे मनाया जाता है राजस्थान में. आगे हम देख रहे हैं दी वाओ इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड. सो दिस इज़ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स का इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड. तो कन्नड़ा पोएटेस हैं ममता सागर जिन्होंने ये अवार्ड जीता है रिसेंटली, ममता सागर. आगे हम देख रहे हैं कि गोल्फ में वेलेरो टेक्सास ओपन टाइटल जो है किसने जीता है. तो ये इंडियन अमेरिकन गोल्फर हैं अक्षय भाटिया. ही हैज़ वॉन दिस टाइटल बाय डिफीटिंग डैनी मैकार्थी. तो गोल्फ में वेलेरो टेक्सास ओपन टाइटल जीता है इंडियन अमेरिकन गोल्फर अक्षय भाटिया ने. तो आज के करंट अफेयर्स में तो इतना ही. अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दैट विल हेल्प यू टेस्ट योर मेमोरी. सो दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द लास्ट लेक्चर दैट वी कवर्ड. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ ए यूनिकॉर्न इन दी स्टार्टअप वर्ल्ड. ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को और आंसर करिए कमेंट्स में. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ प्रोड्यूस द मोस्ट ऑफशोर यूनिकॉर्न्स. ठीक है, तो यहाँ पे ऑफशोर कीवर्ड है अकॉर्डिंग टू दी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ऑफ 2024. ठीक है, तो हमने देखा था इसमें कि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स किस देश में हैं, फिर हमने देखा था इंडिया में कितने हैं, फिर हमने ये भी देखा था कि ऑफशोर यूनिकॉर्न्स जो है कौन सा देश सबसे ज़्यादा बना रहा है. ठीक है, तो आंसर करिए आप कमेंट्स में. तो आज ज़रा 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर दीजिए. सो अनदर क्वेश्चन फॉर यू इज़ हाउ फ्रीक्वेंटली डज ए सोलर एक्लिप्स अकर. तो स्टैटिक पोर्शन में से है ये. ठीक है, इजी टू आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2024 के इंडेक्स में कौन सी कंट्री का जो रैंक है थर्ड है. तो विच कंट्री इज़ रैंक्ड थर्ड. ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन विमेंस हॉकी टीम. तो वन हिंट आई कैन गिव यू इन दिस क्वेश्चन इज़ कि ऑप्शन सी तो नहीं है, क्योंकि ये जो हैं डच कोच थी इंडियन विमेंस हॉकी टीम की जैनिक शॉपमैन. इन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया था एंड थ्रू हर इंटरव्यूज़ जो भी है इन्होंने काफ़ी फरोरे कॉज किया था मीडिया में बाय सेइंग दैट शी वाजंट वैल्यूड बाय हॉकी इंडिया एंड ऐसी चीज़ें. ठीक है, सो ऑप्शन सी तो नहीं है. आप बाकी कमेंट्स में आंसर करके बताएं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच. तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यू हैव ए वंडरफुल डे एंड प्लीज़ डू ड्रॉप ए लाइक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो.